आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो और लाइफ के बारे में। यानी बायो क्या चीज है और लाइफ के बारे में हम क्या जानते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे एक और क्वेश्चन कि हमारे पास जो पौधे होते हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ये हम तमाम चीजें डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक में। सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजी वर्ड, बायो इसका मीनिंग लाइफ, एंड हम लॉजी को देखें तो इसका मतलब है हमारे पास स्टडी। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ तरीकों देखें तो हमारे पास जो बायो एक ग्रीक वर्ड है बायोस, एंड लॉजी लोगोस से लिया गया है, ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब हमारे पास बायोस यानी लाइफ एंड स्टडी, लोगोस जिसको उसका मतलब हमारे पास स्टडी होता है। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट करते हैं स्टडी, लाइफ की स्टडी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं बायोलॉजी की, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। यानी बायोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा साइंटिस्ट है जो लाइफ को स्टडी करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेगा। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसने, लिविंग थिंग्स को उसने स्टडी करना ही करना है। ठीक है, उसके मतलब उसने जो हमारे पास सर्च है वो कंप्लीट करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करेगा जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हमारे पास उनको जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। क्या लिविंग हमारे पास, नॉन लिविंग, हम हवा को देखिए नॉन लिविंग है, पानी नॉन लिविंग है, ऑक्सीजन नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन ये अगर ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि हमारे पास हमने लिविंग को, हमने नॉन लिविंग के साथ डिस्कस करना ही करना है, और ये तमाम जो काम है ये करता है बायोलॉजिस्ट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन राइज हुआ कि हमारे पास स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ को हमें स्टडी करना है। अब लाइफ है क्या चीज। मुख्तलिफ हमारे पास थियोलॉजिस्ट आए, फिलोसोफर आए, उनसे ये सवाल किया गया, तो थियोलॉजिस्ट ने यानी हमारे पाकिस्तान के लिहाज से देखे तो जितने भी मौलवी हजरात हैं उनसे पूछे लाइफ के बारे में, तो वो एक अपना नजरिया पेश करेंगे। लेकिन जब हम फिलोसोफर की बात करते हैं तो उसने अपनी फिलोसफी देनी है कि लाइफ के मतलब। ठीक है, लेकिन जब ये सवाल आया बायोलॉजिस्ट के पास, उसने भी कुछ इतना परफेक्ट जवाब नहीं दिया लाइफ के बारे में, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक थ्योरी जिसकी बुनियाद पर हम जज कर सकते हैं कि कोई चीज हमारे पास जो पड़ी हुई है वो जिंदा है या नहीं है, उसको हम लिविंग कह सकते हैं या नॉन लिविंग कह सकते हैं। ठीक है, कुछ करेक्टरिस्टिक इस साथ हम देखेंगे कि हमारे पास जो पौधे हैं उनको हम नॉन लिविंग कहते हैं या लिविंग कहना चाहिए उनको। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहली जो खासियत है वो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड, यानी जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, लिविंग थिंग्स होंगी, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगी। यानी जैसे हम एक दीवार बनाते हैं, यानी एक ईंट ले ली, ईंट से ईंट जुड़ती गई, एक दीवार बन गई। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेल होगा। ठीक है, सेल जब जुड़ते जाएंगे टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और अगर ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास एक इंडिविजुअल बन जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, वो एक मिलकर बने होते हैं सेल से। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे प्लांट्स भी ऐसे, वो भी ऐसे बनते हैं सेल से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कैन ग्रो, हमारे पास जितने भी लिविंग थिंग्स होंगी वो ग्रो करेंगी, साइज में ग्रो करेंगी। ठीक है, हमारे प्लांट्स को देखिए या एनिमल्स को देखिए, दोनों ही ग्रो करते हैं। इसका मतलब दोनों को हम लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। अब आगे है कंपोज्ड वन और मैनी सेल्स। ठीक है, जो हमारे पास लिविंग होते हैं, लिविंग थिंग्स, वो एक सेल पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं और बहुत ज्यादा सेल्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। ये हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आगे वो कहता है कैन रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। यानी जितने प्लांट्स को देखिए वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एनिमल्स को देखिए तो वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अगर नेक्स्ट हमारे पास कंटेन जेनेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब चूंकि वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम भी होंगी। ठीक है, विरासत, ठीक है, विरासत में जो चीजें आएंगी, आंखों का रंग, जिगर का रंग, ये तमाम तर चीजें हमारे पास क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। और ये जेनेटिक प्रॉब्लम जितने भी लिविंग थिंग्स होती है उनमें ये पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहता है कैन अकर एंड यूज एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी को हासिल भी करते हैं और बाद में उसको यूज भी करते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स की बात करें, हम अपनी बात करें तो जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ये पाई जाती है। ठीक है, और हमारे पास प्लांट्स की बात करें तो वो सनलाइट, उनका जो बेसिक सोर्स है वो है सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, उसके बाद अपनी खुराक बनाते हैं, खुराक जो बनाते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो एनर्जी हम तक पहुंच जाती होती है। ठीक है, ये भी एक एनर्जी का एक साइकिल ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होंगे, ठीक है, प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन लाजमी एनाबॉलिक भी हो सकते हैं, कैटाबॉलिक भी हो सकते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें
हम छोटी छोटी पार्टिकल से एक बड़ी चीज बना देते हैं, ठीक है। और कैटाबोलिक को देखिए, कैटाबोलिक कैटा काटना, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास एक बड़ा मालिक्यूल उसको छोटे मालिक्यूल में स्प्लिट कर देना, ये हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। अब आगे वो कहता है रिस्पॉन्स देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो भी हमारे पास स्टिमुलाई आते हैं उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स भी देते हैं, ठीक है। अगर हम गर्मी आ गई हमारे पास तो हम पतले कपड़े पहनेंगे, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम सर्दी के हालात में हैं तो हम गर्म कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिससे हमारे पास हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं एनवायरनमेंट के मुताबिक। इसी तरह हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अगर उनके पास गर्मी ज्यादा है तो वो अपने सोमेटर को बंद कर देंगे ताकि ट्रांसपरेशन ज्यादा ना हो, पानी का ज्यादा अखराज ना हो। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इसकी बुनियाद पर हम जज करते हैं कि गोया हमारे पास कोई भी चीज है वो लिविंग है या नहीं है। तो इसकी बुनियाद पर हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि हम जो प्लांट्स है वो हमारे पास लिविंग होते हैं, उनको नॉन लिविंग नहीं कह सकते। ये था हमारा आज का टॉपिक, बायोलॉजी और लाइफ को हम कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जनरल लेक्चर्स की तरफ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जनरल लेक्चर की एक सीरीज हम प्लेलिस्ट में छोड़ देंगे, तो आप उसमें लेक्चर्स ले सकते हैं। तो आज के वक्त हमारा जो बायोलॉजी सबसे पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।